इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मोक्ष क्या है? जीते जी यह जान जाना, जान लेना नहीं, यह जान जाना कि भगवान ही नित्य है और यह जगत सर्वथा अनित्य है। यह ज्ञान है। शब्द बड़े कठोर हैं। आजकल तो चाटे चौपाई याद है भाई, ठीक है। टीवी पर तो नीरे नीरे भगवान भेज रहे हैं, नई नई पौधा रही। अब मैं भा भरोस हनुमंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ बाल कांड, कहाँ सुंदर कांड, जगह जौने मन करे थोने। हाँ, अनाधून दरबार में आगे तो आप जान ही रहे हैं, गांव के हैं। ये हालत है। ज्ञान क्या है? किताबों में जो लिखा है वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। जितना आप जान लो गांव में कितने लोग रहते हैं, और जो गांव है वो कितने गांव का एक मंडल है, ब्लॉक है, कितने ब्लॉकों का एक तहसील है, कितनी तहसीलों का एक जिला है। अरे भाई, तो बड़े ज्ञानी हैं। मूर्ख हैं आप। ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। ज्ञान क्या है महाराज? ये नित्य है और वो अनित्य। अरे नहीं, जो दिख रहा है ये अनित्य है, और जो परमात्मा सर्वकाल विराज रहे हैं वही नित्य हैं। इसी का बोध होना यह ज्ञान हो जाए, इसीलिए कथा है। भगवान शिव ने मां शिवा से कहा, देवी बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाव, अमोह गए बिन राम पद, होहि न अनुराग। अच्छा, ज्ञान होने पर किसी को बताना भी नहीं है कि हमको हो गया है। बताना नहीं, पता चल जाता है। ज्ञान होने पर अपने को भी पता चलेगा, औरों को भी पता चलेगा। कबीर बाबा ने प्रचार किया नहीं किया, लोग जान गए। आजकल तो इतना प्रचार है साहब, नया नया एडिशन का प्रचार बहुत है। आपने देखा, भगवान का कोई प्रचार नहीं। अच्छा बताइए, नवरात्र में प्रचार करना पड़ता है कि नवरात्र है? सब लोग मानत हैं। महाकुंभ पर्व लगता है तो प्रचार करना पड़ता है, कुंभ लागल बा। अरे लागल बा माघ क मेला, जाए के हमर मनवा करेला। गांव गांव माता लोग गाना शुरू करती हैं। ये क्या है? यही बोध का स्थल है, जहाँ सत्संग प्राप्त होता है, जहाँ भगवान का भजन सिद्ध होता है। कुछ स्थान ऐसे हैं इस भारत भूमि में जहाँ भजन नहीं करना पड़ता। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, इन सातों पुरियों में भजन नहीं करना पड़ता। रहने मात्र से भजन बनता है। ये मोक्षपुरियां, इन्हीं को ज्ञानपुरी कहा है। वहां कुछ नहीं करिए तो होगा। यही कथा है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी सुंदर मोह। हम ये हैं, हमारे बिना काम कैसे चलेगा? हम ही सब कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे आपके पहले वाले नहीं करके गए तो क्या हो गया?
मैं ही उल्टा सब संहारे हूं, यह अज्ञान ही मोह है। अज्ञान परक राग बराबर मोह। मैं ही, मैंने ही, मैं नहीं तो, जहां जहां वो हो रहा है वहां सब जगह आप ही दिखाई पड़ रहे हैं श्रीमान। क्या आप जहां नहीं है वहां आपसे अच्छा हो रहा है? क्यों? वहां हो भी रहा है और कोई ये भी नहीं कह रहा है कि मैं ही। यही मोह नदी है। कोई पुराना गीत है किसी महापुरुष का, मत कर मोह तू बस हरि भजन को मान रे। ये मोह, मैं मेरा तू तेरा, ये मोह। यह कथा इस प्रकार द्वारा इस मोह रूपी नदी अर्थात संबंध जितने हैं सब संसार नदी, अज्ञान परक राग ये मोह रूपी नदी है और राम कथा इस मोह रूपी नदी से पार कराने हेतु सुंदर नौका है। सुने सुने अर्थात यह नदिया पर चढ़े चढ़े, ये नैया पर चढ़े चढ़े, ये कथा रूपी नौका इस मोह रूपी संसार सागर रूपी नहीं, अब मोह रूपी नदी से हमको पार करा दे। बाबा ने बालकांड में कहा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। यह कथा साक्षात नौका स्वरूप, नौका कैसी? सुंदर नौका। पानी नहीं भरेगा, भय नहीं लगेगा और इस नौका की सीमा भी नहीं है, इसलिए सुंदर नौका कहा। इतने लोग बैठेंगे, बस करा दूसरा खेवा में हो, रुका, अब डूब जाए। ई डूबी ना मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी मन तारेगी ही, डेंगी नाय बड़की नाव। मशीनरी नहीं है कि पेट्रोल खत्म तो पीछे में रह जाए। सुंदर तरनी है। कोई वस्तु कोई दिखाए आपको, कोई वस्तु आपको दर्शन कराए, कैसन बा हो, ठीक है बा, इसका मतलब सुंदर नहीं है। ई कैसन बा हो, कुल मिला के हो ठीक है बा, इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है। कुल मिला के क्या ठीक है, ये कैसे, हा क्या बात है, ये सुंदर है। ये जो राम कथा रूपी तरनी है भैया, अरे ये सुंदर तरनी है। इसमें जो सवार हो गया, जो आरूढ़ हो गया, जो इस नदी में, इस मोह रूपी नदी में ये सुंदर तरनी राम कथा रूपी नौका पर चढ़ गया, वो निश्चित ही पार जाएगा। और बैठने की किसी को झंझट नहीं है, चाहे जहां बैठ जाओ, सब जगह आसन लगल बा, बढ़िया झंडी भी है, अखेवटिया भी, क्या बात है। हा मेरे प्रभु ने कहा है, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, दुर्लभ साध
खेवटिया कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु कौन है? जिसको स्वयं सच्चा पथ पता है और श्रुति सम्मत, इस बात को ध्यान रखिएगा। सद्गुरु कौन? जो वेद पुराण इतिहास स्मृति से समन्वित मार्ग को बताए, अपने भी अनुसरण करे और बताए, वो सद्गुरु है। विवेक बाबू आज का ट्वीट लिखो। वेद पुराण श्रुति, वेद माने श्रुति, स्मृति, जो ब्रह्मचारी लोग स्मरण में रखे सद्गुरुओं से, उनको लिख दिया सद्गुरुओं ने, अपने शिष्यों को सुनाया, पढ़ाया, स्मरण कराया, फिर लिख दिया। पहले एक परंपरा थी, गुरु जी लोग ये जो पोथी है ना, पहले लोग पोथी लेके नहीं चलते थे। पहले गुरु जी चेला जी को बोल बोल के याद कराते थे, गुरुमुख से याद कराते थे। कंठस्थ हो गया। हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में एक ऐसे गुरु महाराज थे कि वो किसी बच्चे को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ावे, याद न होए तो कहें शूद्र है का रे। उनको लोग दुर्वासा जी कहते थे। ब्रह्मचर्य का फल यही है कि एक बार आपने पढ़ा और कंठ में उतर गया। जौन पद्धति आ गई है, मैं काले मने सब काले, सब पद्धति साहब याद कैला का तो कोनो जरूरत नहीं है, खाली पढ़े के बाद अगढ़े के बाद पास हो जाए के बाद है कंठस्थ करो। पहले जब प्राथमिक विद्यालयों में गुरुजी लोग बैठे होंगे, मार मार के छड़ी से, एक बार हमको 5 में हमारे पंडित जी इतना मारे कि पिठिया पर गोई फूट गई। दशमलव हम गलत लगा देते थे, कहन आज तो आगे हम मार के ठीक है कर दे, इतना मार दिए। नानी जी क्या थे, फिर नाना जी गए पंडित जी को ललकारे, खेबो मरबो, लेकिन वही दिन से दशमलव यादो हो गई। हाँ भुलाई ना, जीवन भर न भुलाई। दशमलव कहाँ लगता है, भाग में दशमलव गलत लगा देते थे, है ना। एक बार बता दिए, बार बार थोड़े बताएंगे। चलो लिखो। भाव क्या? कंठस्थ करने का काम समाप्त हो गया। और विद्या है, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।